भारत रूस की दोस्ती कितनी मजबूत है ये तो बताने की जरूरत नहीं। भारत को जब जब जरूरत पड़ी है रूस पूरे दमखम के साथ भारत के साथ खड़ा हुआ है। कोरोना वैक्सीन की मांग को पूरी करने के लिए भी रूस लगातार भारत के साथ काम कर रहा है। कोरोना वैक्सीन की मांग पूरी करने के लिए सरकार ने रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन के घरेलू उत्पादन की प्रक्रिया 3 चरण में पूरी होने की खबर सामने आई है, जिसमें सबसे पहले चरण में भारत को इसकी डोज उपयोग के लिए भेजी जानी शुरू हो चुकी है। दूसरा RDIF थोक में भारत वैक्सीन भेजेगा, जिसे इस्तेमाल के लिए स्टोर करना होगा। वहीं तीसरा और आखिरी चरण है रूस भारतीय कंपनियों को टेक्नोलॉजी देगा, जिससे भारतीय कंपनियां इसे अपने लैब में भी तैयार कर सकती हैं। इन तीनों को मिलाकर करीब 850 मिलियन खुराकें तैयार होंगी। रूस में भारत के राजदूत DB वेंकटेश शर्मा ने कहा है कि अगस्त से देश में स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये स्पुतनिक वी के घरेलू उत्पादन का तीसरा चरण होगा। पहले चरण में रूस ने भारत को मई की शुरुआत में ही 2 लाख से अधिक स्पुतनिक वी डोज उपलब्ध करा दी है। रूस भारत को मई के अंत तक स्पुतनिक वी की 30 लाख डोज की आपूर्ति और करेगा। जून के अंत तक इसकी संख्या बढ़कर 50 लाख डोज होने की उम्मीद है। वेंकटेश वर्मा ने कहा है कि देश में बनने वाले स्पुतनिक वी वैक्सीन से रूस को पहले भारत की मांग पूरी करनी होगी, उसके बाद वो इसे कहीं भी निर्यात कर सकेगा। देश में अभी 3 कोरोना वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है। तीसरी वैक्सीन रूस की स्पुतनिक वी है। DB वेंकटेश वर्मा ने यह भी बताया है कि 3 चरणों में मिलाकर स्पुतनिक वी की 85 करोड़ खुराक भारत में तैयार करने का प्लान है। आने वाले समय में इस हिसाब से देखें तो स्पुतनिक वी का हर 6ठा डोज भारत में बना होगा। भारत स्पुतनिक वी के 65 से 70% का उत्पादन करेगा। इस लक्ष्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है। देश में रूस की स्पुतनिक वी का उत्पादन 5 कंपनियां करने वाली हैं। इनमें प्रमुख नाम डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज का है। रूस के सॉवरेन वेल्थ एंड फंड, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने ही इस वैक्सीन के रिसर्च की फंडिंग की है और अब उसने इसके भारतीय उत्पादन के लिए कई कंपनियों के साथ समझौता किया है, जिनका चरणबद्ध तरीके से भारत में निर्माण अगस्त के महीने से शुरू हो जाएगा, जिसके बाद वैक्सीन की कमी को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।